नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और मेरे साथ हैं आज केतन बुकरैत और रजत भी हैं, वो पीछे हैं इसलिए दिख नहीं रहे। तो ये हमारे यहाँ के क्रिकेट और सिनेमा एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमको आज थोड़ा सा क्रिकेट का ज्ञान लेना है क्योंकि हम उसके मामले में बिल्कुल अंधे हैं। शमी की बात हो रही है, कुछ समय की नहीं, शमी की बात हो रही है। उनका कुछ लफड़ा हो गया है, बीवी से लड़ाई झगड़ा हो गया है। पूरा मामला क्या है ये बताओ पहले। हाँ, तो उनकी वाइफ के साथ कुछ ऐसे अनबन हो गई है जो उनकी वाइफ ने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए बताया। आजकल सारी चीज़ें, सारी क्या मतलब अधिकतर चीज़ें फेसबुक पोस्ट से ही पता चलती हैं। तो उसमें ये भी हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि शमी के फ़ोन के कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए और उन्हें एक फेसबुक पोस्ट के रूप में डाला, और उस टाइम डाला जब शमी देवधर ट्रॉफी में मैच खेल रहे थे। तो ऐसा हुआ, मतलब उधर वो मैच खेल रहे थे और इधर इधर उनके साथ खेल हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद शमी साहब हैं, उनके काफ़ी सारी अलग अलग लड़कियों के साथ शादी से इतर रिलेशनशिप्स हैं उनकी, उनसे कुछ बातचीत होती है और वो बातचीत नॉर्मल वाली बातचीत नहीं होती है। मतलब जो वो कहता है ना मोनीश वैल कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, वो वाली बातचीत होती है। तो उसके उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाल दिया बाकायदा कि शमी ने ऐसे बात करी इस लड़की से, उस लड़की से। और एक्चुअली उसमें हुआ ये था कि उस लड़की के नंबर वगैरह भी, वो सब भी चले गए थे। मतलब ऐसा होता है, हाँ, फोटो वगैरह भी और वो सभी कुछ भी। अच्छा। तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, वो शादी से बाहर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो उनके साथ उन्हें फिजिकली हैरेस भी कर रहा है, उनके साथ मारपीट भी कर रहा है। और मेंटल हैरेसमेंट तो चल ही रहा है सालों से, मतलब काफ़ी वक्त से। और उनकी शादी को 3 साल हुए हैं बाय द वे। तो फोटो तो अक्सर डालते रहते हैं बीवी के साथ, और उस पे लोग ट्रोल भी करते रहते हैं उनकी। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होगा, और उनकी बेटी भी है एक बहुत प्यारी सी। तो वो सारी चीज़ें। और इन्होंने बताया कि अभी जो साउथ अफ्रीका टूर से वो जब वापस आए थे तो उन्होंने इनके साथ मारपीट भी करी थी। इन्हें मारा पीटा भी था। और तो उससे पूरे उससे आजिज़ आके उन्होंने ये एक फेसबुक पोस्ट डाला था। और उसी पे पूरा नहीं, पुलिस वगैरह के पास अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि कोई FIR दर्ज हुई हो या कुछ भी ऐसा कोई केस हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। ये सारी चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं। और क्या कह रहे हैं? शमी ने बोला कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने बोला कि ये मुझे मेरे गेम को ख़राब करने की साजिश हो रही है, और मेरी बीवी को ऐसे सामने उसका इस्तेमाल करके ऐसा किया जा रहा है मेरा रिकॉर्ड ख़राब करने का। और वो जो भी ब्ला ब्ला, मतलब कोई थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा कुछ कर रहा होगा, इधर उधर से ऐसा। हाँ, तो ऐसा उन्होंने बोला, जो उन्होंने भी एक एक्सप्लेनेशन दिया है अपने फेसबुक के ज़रिए। तो यही चल रहा है अभी इनके बीच में। अच्छा, तो अभी तक इतना तो काफ़ी ख़राब माहौल हो चुका है। हाँ। आगे उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है? क्या है कि उनका मतलब प्रोफेशनल करियर भी है। हाँ, अब ऐसा होता है कि मतलब आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कितने भी धांसू खिलाड़ी हो, मतलब 6 गेंदें फेंक रहे हो, 6 पे 6 विकेट ले रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आपको ये बता दिया गया कि भाई आप अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहे हो या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या ऐसा कुछ भी, दोनों चीज़ों को साथ जोड़ के रख दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक आदमी की इमेज खराब हो जाती है कि अब अगला अगर भयानक बढ़िया परफॉर्मेंस कर भी दे तो भी उसे ट्रोल किया जाएगा, उसकी बदनामी हो गई और ये सभी कुछ होगा। और फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो भी एड्स, जो लोग स्पॉन्सर्स होते हैं वो सभी हाथ खींचने लगते हैं, ये सब होता है। वो एड्स वगैरह तो छवि के आधार पर ही आते हैं, तो वही होता है। तो अभी क्या हुआ कि जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि जिस दिन सुबह सुबह ये चीज़ उन्होंने फेसबुक पे डाली, उनकी वाइफ ने, हसीन जहां नाम है उनका, तो उन्होंने सुबह सुबह ये डाली और शाम को ही प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, किस प्लेयर को कितना पैसा मिलने वाला है अगले 1 साल तक, ये BCCI एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें ग्रेड्स होते हैं अलग अलग, वो रिलीज होना था शाम को ही। अच्छा। तो उसमें सभी प्लेयर्स का आ गया, मोहम्मद शमी का नाम ही नहीं था। और BCCI ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने शमी का नाम होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि एक ऐसे मैटर में उनका नाम आया है और इसकी वजह से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं अभी। बताओ, सिर मुड़ाते हुए तो हाँ, पेड़ पर से गिर पड़े। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। और अच्छा, इस बीच में अच्छा खेल रहे थे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। मतलब मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों इंडिया के प्राइम पेस बॉलर्स हैं। तो ये दोनों मतलब टैंडम बॉलिंग करते हैं और बहुत ही सही इंडिया का फेस हो गया था। ये बताओ पहले, ये बॉल वाले हैं बैट वाले हैं? बॉल वाले हैं, बॉलर हैं। हाँ, बॉल वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे रोहित शर्मा है, वो पिछले में एक इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी मारी
और उसके बाद काफ़ी वक्त से वो नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ग्रेड A+ मिला, जिसमें उन्हें 7 करोड़ रुपए 1 साल के मिलने थे। अच्छा। और मोहम्मद शमी जो कि अच्छा खेल रहे थे, जो शायद A+ में हो सकते थे, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो अभी उनका है कि बॉस आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इस ग्रेडिंग में कुछ और भी हुआ है क्या जो हम लोगों को जान लेना चाहिए अभी, जो क्रिकेट पसंद करते हैं? ऐसा हुआ है कि जैसे धोनी जो है वो ग्रेड A में है। अच्छा। और ग्रेड A+ में रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह हैं, विराट कोहली हैं, शिखर धवन हैं, ये लोग ग्रेड A+ में हैं। अच्छा। तो क्या है कि धोनी को कम पैसे मिल रहे हैं और इन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। भेदभाव क्यों हुआ है? भेदभाव इसलिए हुआ है क्योंकि धोनी टेस्ट प्लेयर नहीं है। अच्छा। इस वजह से आपको A+ में रहने के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देनी होगी और आपको कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स में खेलना होगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अगर आप टेस्ट, वनडे या कोई भी एक फॉर्मेट स्किप कर रहे हो, T20 या किसी भी एक फॉर्मेट को स्किप कर रहे हो, तो आप A+ में नहीं रहोगे। अच्छा, ठीक है। तो कुछ क्रिकेट के चर्ची बात कर रहे हैं तुम्हारी तरह के कि धोनी के साथ ये गलत हुआ है, तो ये गलत सही है? गलत नहीं हुआ यार। देखो, एक रूल होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि मतलब 2+2 4 ही होगा। अच्छा। मैं चाहूं कि मुझे 6 चाहिए तो मैं 2+2 से 6 नहीं ला सकता हूँ, फिर मुझे 2+2+2 लाना पड़ेगा। तो धोनी का एक 2 मिसिंग है क्योंकि वो टेस्ट नहीं खेल रहा है। तो इस भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या करोगे? अच्छा, ये वाला जो है शमी वाला, ये पहला ऐसा आदमी होगा जो इतनी ज्यादा बुरी तरह फंसा है इसमें? नहीं, मतलब इससे पहले और भी क्रिकेटर्स हैं, पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स, अदरवाइज काफी सारे एथलीट्स ऐसे हुए हैं। बट अगर हम सिर्फ क्रिकेटर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस लगे हैं। जैसे जो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो प्राइमरी नाम आया था वो आया था ज्ञानेंद्र पांडे। वो इसलिए क्योंकि वो लखनऊ का ही आदमी है, मैं भी लखनऊ का हूँ, तो अपने दिमाग में आया था कि ये 2000 की बात है। अच्छा। हाँ, ये मई 2000 की बात है। और इनकी वाइफ थी प्रतिभा पांडे, जो इनके साथ रहती थी। उस वक्त इनकी एक बेटी थी 1 साल की और एक बेटी थी 2 साल की। अच्छा। और ये हुआ कि एक रात प्रतिभा पांडे कानपुर की रहने वाली थी, तो उनके घर पे फोन आया कि भाई आपके यहाँ पे आपकी बेटी से मारपीट कर रहा है आपका दामाद। अच्छा। ऐसा तो पड़ोसियों ने ही बताया, और पड़ोसी इससे पहले इंटरवीन कर चुके थे कई बार। हाँ। कि बॉस यार मतलब ये मत करो और ऐसा वैसा, पर उन ज्ञानेंद्र पांडे मतलब अपने मद में चूर या जो भी रहा होगा, उसमें ये हुआ कि नहीं, उन्होंने सुना नहीं और इनके साथ काफी मारपिटाई करी। अच्छा। तो इस पे फिर पुलिस कार्रवाई भी हुई थी और इन्हें अरेस्ट भी किया गया था ज्ञानेंद्र पांडे को। और उस वक्त ज्ञानेंद्र पांडे ने भी यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और उनका तर्क ये था कि मैंने लव मैरिज की थी प्रतिभा से, तो मैं तो मार पिटाई कैसे कर सकता हूँ और इतना प्यार। हाँ, तो ये सारी चीजें। और फिर उन्होंने बोला कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहना चाहता हूं, बट वो फिर ज्ञानेंद्र पांडे नीचे गिरते ही गए। उसके बाद उन्होंने 2 वनडे मैच खेले और वो नीचे गिरते ही गए। तो यहाँ क्रिकेट भी खराब ही हो गया। हाँ, और हालांकि वो उत्तर प्रदेश के कैप्टन वगैरह थे उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा विनोद कांबली, अच्छा, विनोद कांबली के ऊपर भी आ चुका है कि उन्होंने अपने घर की जो मेड थी उससे कुछ मारपिटाई करी थी और उसके साथ बदसलूकी करी थी, ये चीजें थी। तो उस पर भी काफ़ी पुलिस का बवाल हुआ था और ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो किसी क्रिकेटर ने किया था, वो था मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ ने, ऐसा बोला जाता है कि वीना मलिक से शादी करी थी। वीना मलिक वो जो बिग बॉस में आई थी, जिनका स्वयंवर हुआ था। हाँ, याद है? समझ गया। उनका तो वो वीना मलिक भी आया था। हाँ, अभी कुछ दिन। हाँ, और उसके बाद जिन पे पाकिस्तान के मौलाना और पता नहीं क्या वो काफी वो हो हल्ला कटा था, तो वो वीना मलिक, वो इनकी मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में थे। वीना मलिक साफ कहती हैं कि हमारी कभी शादी नहीं हुई थी, मगर जो रिपोर्ट्स हैं और ये सभी कुछ है वो कहते हैं कि उनकी लंदन में शादी हुई थी। अच्छा। खैर, उनकी शादी हुई हो ना हुई हो ये अलग बात है, मगर जिस दौरान वीना मलिक बिग बॉस में थी उस टाइम मैं भी बिग बॉस देखा था बाय द वे। तो हाँ, तो ये इन्होंने, वीना मलिक ने बिग बॉस में बताया था कि किस तरह से ये लोगों को बुलाता था और उसके बाद ये मुझे बुलाता था और कहता था कि तूने कभी उन अपने दोस्तों से पूछता था, जो भी लोग बैठे होते थे उनसे पूछता था कि क्या तूने कभी वीना मलिक को थप्पड़ खाते देखा है। अच्छा। और फिर उसे थप्पड़ मारता था। बहुत बड़ा कीटाणु। हाँ, तो ये वीना मलिक का कहना था। हाँ, तो ये एक हुआ था। उसके अलावा फिर पाकिस्तान के एक कैप्टन और विकेट कीपर थे मोइन खान, जिनको सचिन तेंदुलकर ने दिन की आखिरी गेंद पे बोल्ड किया था। बहुत कमाल का बोल्ड था वो। अच्छा। तो उसी की वजह से इंडिया मैच जीती थी वो। खैर,
उन्होंने ये वाले में। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपिटाई की थी और उसके बाद उन्हें एक बॉन्ड भरना पड़ा था और उन्हें लिख के देना पड़ा था वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। कुछ दिन शायद वो जेल में भी रहे थे। अच्छा, तो दोबारा किया कि फिर से नहीं? दोबारा फिर मतलब पता ही नहीं उसके बाद पता नहीं चला। हाँ। क्यों गायब हो गए होंगे, इसके बाद गायब ही हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर रूबेल हुसैन थे। अच्छा। जो उनके ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया था। ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। अच्छा। बॉलर हैं रूबेल हुसैन और इन्हें विराट कोहली ने बहुत मारा था जो ओपनिंग मैच था वर्ल्ड कप का 2011 का। तो उसमें एक बहुत ही ऐसी फनी क्लिप भी है, मज़ेदार क्लिप भी है कि रूबेल हुसैन आके बॉल फेंकता है और कोहली की तरफ घूरता है क्योंकि बॉल उसके पास आ गई थी। तो कोहली ने उसे गाली दी थी। उस गाली की क्लिप बहुत घूमी इंटरनेट पे और उसके बाद रूबेल हुसैन को बहुत मारा उसने। तो खैर, तो रूबेल हुसैन के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया था कि उसने बताया, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं एक वक्त पे इनके साथ रिलेशनशिप में थी और इसने शादी का वादा किया और फिर हम फिजिकली इंटीमेट हो गए और उसके बाद इसने फिर मुझे छोड़ दिया। हाँ। तो ये धोखेबाजी वाली बात हो गई, शादी का झांसा देकर किया गलत काम। हाँ, जो शाम के अखबारों की खबर हुआ करती थी। तो ये है, तो मतलब ये पहले क्रिकेटर नहीं थे मोहम्मद शमी, मगर हाँ इस वक्त ऐसा है कि ये काफी हाई प्रोफाइल क्रिकेटर है और पिछले कुछ वक्त से किसी न किसी वजह से इनका काम अच्छे से काम चल रहा है और पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया में न्यूज में रहे हैं क्योंकि इनको ट्रोल किया गया, इन्होंने अपनी फैमिली को डिफेंड किया, इन्होंने अपनी वाइफ को डिफेंड किया। वो बहुत अच्छा जेस्चर था और पीछे नहीं हटे कभी। उन्होंने बोला कि यार तुम्हें जो मर्जी है बोलो, मैं ऐसे ही रहूंगा और मैं जितनी मर्जी तस्वीरें डालूंगा और मेरी पत्नी जो मर्जी है पहने और ये सारी चीजें। तो ये बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इनके घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था आसपास के लोगों से। उसके बाद इन्हें धमकी वमकी मिलने लगी थी जिसकी वजह से इनकी पत्नी ने बोला था कि हमें यहाँ बहुत डर लगता है। उस टाइम तक ये इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई थी। ये अभी बिल्कुल अचानक से एक बम फूटा और शमी के साथ मतलब कतई सिंपैथी वाली बात नहीं है, मगर हाँ अभी अचानक से उसके साथ काफी बुरा हो गया है। तो ये अपने साथ भी ऐसा हो तो सोच के डर लगता है, भैया कैसे हो सकता है ऐसा। हाँ, मगर अपना व्हाट्सएप हाँ किसी और काम में इस्तेमाल मत करना। तो नहीं होगा। हाँ, और इसके बाद पैटर्न वैटर्न काम नहीं आते। जिस दिन फंस गए ना गुरु, उस दिन चले जाओगे। चलो शमी से सीखो और हमारे वीडियोस देखते रहो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज को लाइक करो। बाय।